Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of biology. Today we will discuss something about excretion in plants. As you know, the definition of excretion is the removal of metabolic waste and other waste products enter or produced in body by some way. एंट्रस का जहाँ तक ताल्लुक़ है किसी भी वेस्ट के कि जो चीज़ें वेस्ट होती हैं वो कुछ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं जो बॉडी में मेडिसिन्स के ज़रिए हम एंटर करते हैं तो वो एक्सक्रीट होते हैं। और ये जो आगे लिखा हुआ है प्रोड्यूस इन बॉडी सम बाय सम वे, तो प्रोडक्शन ज़्यादातर मतलब कि होगी के मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू। तो जो है रिस्पायरेशन का हम डिस्कस कर चुके हैं। रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है तो रिमूवल ऑफ गैसेस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देख लिया प्लांट में जो होता है, और वाटर का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो डिस्कस करने के पॉइंट्स हैं वो इससे नीचे हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स, मतलब कि अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। और इसके अलावा जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं प्लांट्स में, तो डेट्स प्रोड्यूस सम अदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो कुछ और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जिनका जिक्र हम आगे देखेंगे आएगा। तो प्लांट्स डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम्स लाइक एनिमल्स टू रिमूव नाइट्रोजनस एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो प्लांट्स में कोई भी इतना कम्प्लेक्स ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है जो नाइट्रोजनस वेस्ट और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट को रिमूव करे। जैसा कि हमें एक किडनीज का निज़ाम होता है, यूरिनरी सिस्टम, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं अपना नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए। एनिमल्स में, मैमल्स में, ठीक है, वो मौजूद होता है, लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। लेकिन ऑर्गेनिक वेस्ट बनते ही बनते हैं, और दीगर ऑर्गेनिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट और दीगर ऑर्गेनिक वेस्ट बनते हैं, लेकिन उनके लिए कोई ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं है। तो अब व्हाट दे डू देन, तो प्लांट्स करते क्या हैं? तो प्लांट्स में ये मैकेनिज्म होता है कि प्लांट स्टोर्स दीज वेस्ट इन वेरियस डेड पार्ट्स, ओल्ड जाइलम, बार्क। ठीक है, तो प्लांट्स इन वेस्ट को फिर अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं, डेड पार्ट्स में, ओल्ड जाइलम में, बार्क में। ठीक है, जिसको ओल्ड जाइलम में वेस्ट स्टोर हो तो फिर उसको हार्डवुड कहते हैं। एंड इन लीव्स, और लीव्स में। एंड व्हेन दीज पार्ट स्पेशली लीव फॉल, और जब ये पार्ट किसी तरह ज़ाया हो जाते हैं प्लांट से, जैसे कि पत्ते गिर जाते हैं, बार्क भी उतर जाती है, द प्लांट्स गेट रिड ऑफ दीज वेस्ट। तो प्लांट्स इन वेस्ट से छुटकारा हासिल कर लेते हैं। यही वजह है कि डेट्स वाई लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटोफोर। तो लीव्स का ये नाम भी दिया जाता है एक्सक्रीटोफोर। फोर का मतलब ब्रांच, एक्सक्रीटो का मतलब कि एक्सक्रीट करने वाली चीज़। तो प्लांट्स के बाद फिर ये मैकेनिज्म है, अगर उनके पास कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है रिमूव करने का, तो फिर वो उन वेस्ट को स्टोर कर लेते हैं अपनी बॉडी में। ठीक है, और उसके बाद हम कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जिक्र करते हैं कि जो प्लांट्स अपने बॉडी में स्टोर कर लेते हैं। तो पहला टेनिन, ये टी लीव्स में, आंवला लीव्स में और बीटल नट्स, सुपारी जिसे हम कहते हैं, उसमें मौजूद होता है। टेनिन, टैनिक एसिड का भी आपने सुना होगा। तो टेनिन एक पेकरिंग या एक, आपने अगर सुपारी खाई हो, वैसे खानी नहीं चाहिए, तो या आंवला या चाय पिए तो उसके बाद एक खुश्क सा मुँह, ज़ुबान के ऊपर एक खुश्क सी हालत महसूस होती है। ठीक है, तो वो पेकरिंग टेस्ट टैनिन की वजह से पैदा होता है। एसेंशियल ऑयल्स जो हैं, ये भी एक ऑर्गेनिक चीज़ है जो प्लांट स्टोर करता है। लीव्स ऑफ एक्टोलेप्टिस, सफ़ेदे के पत्तों में, लेमन में, सेकेड बेजल जो तुलसी होता है उसके पत्तों में, रिंड ऑफ ओरेंजेस, ये जो माल्टे होते हैं इनकी छिलके में, फ्लावर्स की पेटल में, रोज़, जैस्मीन में प्लांट ने एसेंशियल ऑयल्स स्टोर किए होते हैं।
इसके बाद लैटेक्स, एक थिक वाइट फ्लूइड, आपने बाज़ प्लांट्स को तोड़ा होगा तो उसमें से थिक वाइट फ्लूइड दूधिया सा एक प्रोडक्ट निकलता है, जैसे लीव्स ऑफ पपाया में, फिग में, येलो ओलिंडर, पीला कनार। ये येलो ओलिंडर जो है, पीला कनार, ये बहुत पॉइजनस प्लांट होता है, ठीक है। तो वो वाइट सा फ्लूइड निकलता है, तो इसलिए ऐसे प्लांट्स को अक्सर कहते हैं कि यहाँ उस वाइट फ्लूइड को कहते हैं कि ये जहर है, तो वो लैटेक्स होता है असल में, ठीक है। तो ये प्लांट अपने अंदर उसने ऑर्गेनिक वेस्ट है जो वो स्टोर किया होता है। गम्स, वाटर सॉल्युबल स्टिकी सब्सटेंस, एक वाटर सॉल्युबल स्टिकी सब्सटेंस होती है गम्स, और जो बहुत मशहूर गम ट्री, बाबुल, मतलब रबड़ के प्लांट से निकलती है। ये स्टेम के ऊपर कार्ड लगाएं तो वो एक स्टिकी सी सब्सटेंस बाहर आ जाती है। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में जो प्लांट स्टोर करते हैं वो रेजिन्स हैं। स्टिकी सब्सटेंस नॉट सॉल्युबल इन वाटर, आपने याद रखना है। जो गम्स हमने देखा था वो सॉल्युबल इन वाटर होता है, लेकिन रेजिन एक ऐसी स्टिकी सब्सटेंस, कैसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट्स में जो स्टोर होती है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। जैसे स्टेम्स ऑफ कॉनिफर, जो पाइन ट्रीज हैं, उनसे ये निकलती है। नेक्स्ट, एल्कलाइड्स हैं। ये एक टॉक्सिक वेस्ट होते हैं, लेकिन कुछ जो हैं इनमें से वो यूज़फुल हैं। जैसे मलेरिया में हम पढ़ते हैं क्यूनिन, जो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है, वो भी एक एल्कलाइड है। मॉर्फिन, ये भी मेडिसिन है, पेन किलर के तौर पे यूज़ होती है। कैफीन कॉफ़ी सीड में मौजूद होती है, इसके भी बहुत से बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं, लेकिन कैफीन एडिक्टिव ड्रग है। निकोटीन, जो टबैको लीव्स में होता है कंपाउंड, तो ये भी एक एल्कलाइड है। निकोटीन भी बेहतर नहीं है इस्तेमाल करने में, एडिक्टिव होता है। क्यूनिन और मॉर्फिन एक एल्कलाइड्स जो है बहुत मशहूर बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये था एक्सक्रीशन प्लांट्स में कुछ वेस्ट की जो वो स्टोर कर लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो उनके मुख्तलिफ पार्ट्स में स्टोर होती हैं, ठीक है, हमने उनका जिक्र किया, ठीक है। और ये देखा कि प्लांट एक्सक्रीशन कैसे करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा, आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।